एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन रस्ट बकेट को साफ करने में ग्रैंडपा मैक्स की मदद कर रहे होते हैं। साफ करते करते ग्वेन को एक ब्रेसलेट मिलता है। ग्वेन को ब्रेसलेट इतना अच्छा लगता है कि वो ग्रैंडपा मैक्स से पूछ ही लेती है कि क्या वो उस ब्रेसलेट को रख सकती है। फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ स्वीटहार्ट, मगर वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत कीमती है। ये तुम्हारे ग्रैंडमा वर्डोना का है। बड़ी लंबी कहानी है, पर उन तीनों के पास तो समय ही समय था, इसलिए वो तीनों तुरंत कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं उनकी लव स्टोरी सुनने के लिए। ग्रैंडपा मैक्स उनकी दिलचस्पी देखकर सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तब की बात है जब वो केविन की उम्र के थे, तब वो एयरफोर्स में पायलट थे। अब हमें उस समय का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मैक्स एक एयर जेट उड़ा रहे होते हैं। तभी उनके आगे काले बादल छाने लग जाते हैं। मैक्स अपने दोनों साथियों के साथ उस जगह पर जाने लग जाते हैं। तभी उन्हें तेज रोशनी लगती है और उनके आगे एक अचानक से यूएफओ आ जाता है और वो यूएफओ उन पर हमला कर देता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए। मान लो अगर ग्वेन और केविन के बीच में वॉर हो जाए और इस वॉर का फैसला आपके कमेंट से हो, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और ग्वेन और केविन लिख दीजिए। देखते हैं किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम भी मैक्स और वर्डोना की लव स्टोरी जानते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मैक्स तो उस यूएफओ के वार से बच जाता है, पर उनके साथी नहीं बचते। मैक्स जल्दी से उस यूएफओ पर फायरिंग करने लग जाते हैं, पर वो यूएफओ बार बार बच जा रहा था। मैक्स इस बार जल्दी से मिसाइल से फायर कर देते हैं। वो यूएफओ इस बार ही बचने की कोशिश करता है, पर बच नहीं पाता। वो यूएफओ तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। मैक्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। तभी उनके जेट का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और वो भी तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। और वो जेट को कैसे तैसे सेफली लैंड करवा ही देते हैं। मैक्स अपने कमांडर को उस यूएफओ के बारे में बता ही रहे होते हैं, पर उसका कमांडर उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता और बदले में उसे ही डांट देता है, क्योंकि उसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया था। कमांडर उसे डांट ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है और यहाँ से वो संभालेंगे। वो मैक्स को लेकर अपने कैबिन में आ जाते हैं। मैक्स उन्हें भी बता देता है उस यूएफओ के बारे में और फाइटिंग के बारे में, पर इस बार वो मैक्स की बातों पे यकीन कर लेते हैं। उन्हें पता था कि वो सच बोल रहा है। वैसे ऑफिशियली वो ऐसी हर चीजों से इनकार कर देते हैं। मैक्स कहता है, मगर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? कमांडर कहते हैं कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है और वो एक बेहतरीन एयर पायलट है। कमांडर मैक्स को एक एस्ट्रोनॉट बनने का ऑफर दे देते हैं, क्योंकि एलियंस अपनी मर्जी से हमारे प्लेनेट पर आ रहे हैं और वो क्या चाहते हैं हमें नहीं पता। प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो तैयार रहे जरूरत पड़ने पर खुद की हिफाजत करने के लिए और उन एलियंस के बराबरी टक्कर देने के लिए। तो क्या कहते हो, चांद पर जाना चाहोगे? मैक्स तुरंत हाँ कर देता है। कमांडर उसे 1 वीक का रेस्ट दे देते हैं, क्योंकि मंडे से उसका एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैक्स बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी खुशी का बल वितरित करने के लिए एक बार में आ जाता है, पर वहाँ पर उनके साथ कोई नहीं था और ना ही उस बार में कोई खुशी जाहिर करने लायक आदमी था। मैक्स उदास हो ही रहा होता है कि वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगी। वो मान जाती है और अपना नाम वर्डोना बताती है। वो दोनों काफी मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। बातों बातों में मैक्स उसे बता ही देता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट है और वो चांद पर जाने वाला है और वो चांद पर पैर रखने वाला पहला इंसान बनेगा। तभी वर्डोना मैक्स को वहां से चलने को कहती है, पर मैक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वर्डोना कहती है, तुम समझ नहीं रहे, तुम वही हो जिसे मैं तलाश कर रही हूँ। तभी वहाँ पर हेड पहना एक मोटा तगड़ा आदमी आ जाता है और मैक्स को उठाकर दूर फेंक देता है। उस बार की मैनेजर जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है। वो आदमी वर्डोना का हाथ पकड़कर उससे ले जाने वाला होता है कि पीछे से मैक्स उसे पकड़ लेता है, पर फिर भी वो आदमी मैक्स को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर से वर्डोना की तरफ बढ़ता है। इस बार मैक्स डंडे से उसे आदमी को जोर से मारता है। वो मशीन पर जोर से टकराता है। मैक्स खुशी मना ही रहा होता है कि वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। मैक्स और वर्डोना तेजी से वहाँ से कार से भागने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो गन तानकर उस आदमी को रुकने को कहता है, पर वो आदमी रुकता ही नहीं। वो आदमी कार के गेट के साथ उस पुलिस ऑफिसर को भी उठाकर दूर फेंक देता है। फिर जल्दी से कार में उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और वर्डोना वहाँ से दूर जा रहे होते हैं। मैक्स वर्डोना से पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। वर्डोना कहती है कि वो अभी उससे अपने नाम के सिवाय और कुछ नहीं बता सकती। मैक्स गाड़ी को रोक देता है और कहता है जब तक वो सच नहीं बताएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। वर्डोना ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ता है। वो कहती है, मैं इस प्लेनेट की हुई नहीं और जो आदमी मेरा पीछा कर रहा है वो दरअसल कोई आदमी है ही नहीं। वो दरअसल सेंटिनेट रोबोट्स की प्रजाति की सैफॉइंट से है। मैक्स उसकी बात पर यकीन कर लेता है। तभी वहाँ पर वो रोबोट्स पुलिस कार से उनका पीछा करने लग जाता है। मैक्स जल्दी से गाड़ी चालू करके वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वो रोबोट उन पर फायरिंग करने लग जाता है, पर मैक्स फिर भी बचा हुआ था। तभी उनके रास्ते में आगे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। ट्रक को उल्टा देख मैक्स को एक प्लान सूझता है। वो गाड़ी को तेज चलाने लग जाता है। रोड भी तेजी से उनका पीछा करने लग जाता है। ट्रक सामने आते ही मैक्स जल्दी से अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, पर वो रोबोट नहीं मोड़ पाता। वो रोबोट उस ट्रक से टकरा जाता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है।
मैक्स इसका फायदा उठाते हुए तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो रोबोट मरा नहीं था, वो फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और वडोना एक दूर पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं, पेट्रोल, टूल्स या खाना की तलाश में, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मैक्स वडोना से कुछ और बताने को कहता है। वडोना कहती है कि उसके पास कुछ खूबियां हैं। मैक्स वडोना को उन खूबियों को इस्तेमाल करने को कहता है, पर वडोना नहीं कर सकती थी क्योंकि उस रोबोट ने वडोना के हाथों में एक ब्रेसलेट लगाया हुआ था। इसकी वजह से वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती थी, पर एक पावर को छोड़कर, टेलीपैथी। वडोना कहती है कि उसने मैक्स का दिमाग पढ़ लिया था टेलीपैथी से। जब वो फाइटर मशीन से उनका पीछा कर रहा था, वो उस यूएफओ में बंदी बनी हुई थी और उसने उस यूएफओ पर हमला करके उसे आजाद कर दिया था। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। वो दोनों किस करने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर एक और कार आ जाता है और उनका किस अधूरा रह जाता है। वो लोग जल्दी से छिप जाते हैं। वो कार थोड़ी देर रुकती है और आगे बढ़ जाती है। मैक्स वडोना को कहता है कि उन्हें वो ब्रेसलेट काटना होगा, तभी उन्हें उस रोबोट से छुटकारा मिलेगा। मैक्स वडोना को लेकर कॉपर मेल्टिंग फैक्ट्री में आ जाता है उस ब्रेसलेट को काटने के लिए। मैक्स उसे काटने के लिए कटर उठाता है कि वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है। मैक्स जल्दी से उस ब्रेसलेट को काटने लग जाता है, पर कटता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा मजबूत था। वो दोनों जल्दी से एक प्लान बना लेते हैं। वो रोबोट्स उन्हें ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वडोना अकेली दिखाई देती है। वो वडोना वहाँ से भागने लग जाती है और वो रोबोट उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो रोबोट एक एलिवेटर पर चढ़ जाता है। वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पर मैक्स कटर लेकर आ जाता है। मैक्स कटर से उस रोबोट का हाथ काट देता है, पर वो हाथ मैक्स पर ही हमला कर देता है। पर मैक्स लात मारकर उस हाथ को पिघले हुए कॉपर में गिरा देता है, फिर एक चैन काट कर लटक जाता है। वडोना जल्दी से एलिवेटर को नीचे गिरा देती है। वो रोबोट भी पिघले हुए कॉपर के टब में नीचे गिर जाता है। वडोना और मैक्स को लगता है कि वो रोबोट खत्म, पर नहीं, वो रोबोट कॉपर में लथपथ टब से बाहर निकलता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, एक खरोच भी नहीं आया था। मैक्स और वडोना वहां से भागने लग जाते हैं, पर वो रोबोट अपने कटे हुए हाथ को उनको फेंक कर मारता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो रोबोट अपने हाथों को दोबारा जोड़ लेता है और वडोना को लेकर वहां से चला जाता है। मैक्स कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बेहोश था। मैक्स जब उठता है, वो तुरंत वडोना को ढूंढने निकल पड़ता है, पर उसे नहीं पता था कि वडोना उसे कहाँ मिलेगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसका दिमाग वडोना से जुड़ा हुआ है। मैक्स उसकी पावर की मदद से वडोना को पता लगा लेता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। उधर वो रोबोट वडोना को बंदी बनाया हुआ था और अपना स्पेसशिप ठीक कर रहा था। तभी वहां पर मैक्स आ जाता है और उस रोबोट को बुरी तरह मारता है, पर उस रोबोट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो मैक्स को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और अपने आप को दोबारा रिजनरेट कर लेता है। मैक्स रोबोट से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो रोबोट कहता है, वो औरत एक एनाडाइट है। मैक्स उसकी बात पर समझ नहीं पाता। वडोना कहती है, मैं एक एनाडाइट हूँ। ये सिंथ्रोइड्स मुझे बैटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इनकी दुनिया को सालों तक पावर दे सकती हूँ जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं। तभी वहाँ पर एक प्लम्बर आ जाता है और उस रोबोट से वडोना और मैक्स को छोड़ने को कहता है, पर वो रोबोट उसकी बात सुनता ही नहीं। रोबोट प्लम्बर पर फायरिंग करने लग जाता है। प्लम्बर वहीं पर ढेर हो जाता है। वो रोबोट वडोना को लेकर यूएफओ के अंदर चला जाता है। मैक्स भी जल्दी से उस प्लम्बर का गन लेकर यूएफओ के अंदर चला जाता है। वो रोबोट वडोना को कैद कर लेता है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वो रोबोट पर गन तान देता है, पर वो रोबोट कहता है कि उस गन में इतना ताकत नहीं कि उसे खत्म कर सके। तभी वडोना अपने दिमाग से मैक्स को उस यूएफओ के पावर स्फीयर को शूट करने को कहती है। मैक्स वैसा ही करता है। तभी वो उस पावर स्फीयर फटने लग जाता है। वो रोबोट जल्दी से उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता। मैक्स वडोना को छोड़ाकर जल्दी से शिप के बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो शिप बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है, पर उन तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता। वडोना के हाथों से वो ब्रेसलेट भी खुल जाता है और वडोना अपने एनाडॉइड फॉर्म में आ जाती है। वडोना बहुत ज्यादा खुश थी। मैक्स वडोना को देखकर चौंक जाता है। वडोना मैक्स से पूछती है क्या उसे उसका असली रूप पसंद नहीं आया। मैक्स कहता है कि उसका असली रूप भी बहुत सुंदर है। वडोना मैक्स से स्पेस में चलने को कहती है, पर मैक्स जाने से मना कर देता है क्योंकि उससे भी बहुत कुछ अचीव करना था। वडोना मैक्स को किस करती है और दोबारा मिलने का वादा कर वहाँ से गुम हो जाती है। मैक्स भी उससे वादा करते हैं कि वो फ्यूचर में जरूर मिलेंगे और मंडे से उनका एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग चालू हो जाता है, लेकिन वो चांद पर नहीं जा पाते। उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। केविन ग्रैंडपा की बातें सुनते सुनते सो ही जाता है। अब सोने का वक्त भी हो गया था। ग्वेन केविन को उठाकर बेन के साथ सोने चली जाती है। ग्रैंडपा मैक्स वडोना को आखिरी बार गुड नाइट कहते हैं और इस स्वीट मेमोरीज के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर देना और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसका फाइनल एपिसोड जल्द आने वाला है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।